स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का जो सेगमेंट है करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर विजन आईएएस से लिया गया है। सो आप चाहें तो वहाँ भी भली भांति जा करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। सो हमारा आज का पहला टॉपिक है विधायकों का निलंबन। देखिए, किस राज्य से संबंधित है ये हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। इसमें कुछ की पॉइंट हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है। सो ये उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव रद्द कर दिया है। यह 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित करने से संबंधित था। ठीक है। महाराष्ट्र विधानसभा का नियम 53 अध्यक्ष को किसी सदस्य को एक दिन के लिए एक बार सदस्य के लिए एक दिन के लिए या बार बार कदाचार मामले में पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का अधिकार देता है। इस मामले पर न्यायालय ने निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के निलंबन को केवल मौजूदा सत्र तक ही सीमित रखा जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि विधानसभा के पास किसी सदस्य को 80 दिन से अधिक निलंबित करने का कोई सख्ती नहीं है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट हो गया हमारे एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज़ ये रिकॉल करते रहना। एक छोटा सा नोट्स बना लेना कि विधानसभा को 60 दिन से अधिक निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं है किसी विधानसभा सदस्य को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। क्या है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी? 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। यह प्रतिवर्ष 29 जनवरी को आयोजित की जाती है। यह भारत की सैन्य शक्ति, समृद्ध विविधता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। इस सेरेमनी के एक हिस्से के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी में आने वाले रक्षा बलों को राष्ट्रपति द्वारा वापस उनके बैरक में भेज दिया जाता है। ठीक है। इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। यह एक सैन्य परंपरा का प्रतीक है। इसके अनुसार सूर्यास्त के समय रिट्रीट की आवाज़ पर सैनिक युद्ध करना रोक कर युद्ध के मैदान से हट जाते थे और वापस अपने शिविरों में लौट जाते थे। सो आई होप कि ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके अवेयरनेस के लिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें है केज एक्वाकल्चर। क्या है? हाल ही में केज एक्वाकल्चर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसमें मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए जलाशयों और पिंजरों में मत्स्य पालन यानी केज एक्वाकल्चर के महत्व को रेखांकित किया गया था। केज एक्वाकल्चर में मौजूदा जल संसाधनों का प्रयोग करते हुए मछलियों का विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत एक जाल पिंजरे से जुड़ा होता है। इससे जल का मुक्त प्रवाह होता है। ठीक है। एक केज एक्वाकल्चर को मत्स्य क्षेत्र का प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है। PMMSY का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, मछुआरों की आय को दोगुना करना, मत्स्य उत्पादन के बाद की हानि को कम करना, मत्स्य पालन क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों में रोजगार के अवसर पैदा करना। सो प्लीज़ ये नाम आप याद रखना। ठीक है। PMMSY क्लियर? PMMSY। ठीक है। ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है। PM मत्स्य संपदा योजना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेफीन। क्या है? भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर इंडिया इनोवेशंस ग्रेफीन सेंटर त्रिशूर केरल में प्रस्तावित है। ग्रेफीन विश्व का सबसे पतला और सबसे मजबूत पदार्थ है। यह पारदर्शी और हल्का होता है। बेहतर रासायनिक स्थिरता व उच्च विद्युत चालकता जैसे गुण और एक बड़ा सतही क्षेत्र होता है। यह क्रिस्टलीय कार्बन का द्विआयामी रूप है। अनुप्रयोग: जंगरोधी कोटिंग और पेंट, कुशल सटीक सेंसर, तेज व कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, कुशल सौर पैनल, तीव्र DNA अनुक्रमण, दवा वितरण। ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी डिस्प्ले के लिए भी इनका यूज होता है। सो ये टेक्नोलॉजी का करेंट इशूज़ है। सो इसको प्लीज़ आप माइंड करना और नोट कर लेना। ठीक है।